नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो आज का टॉपिक है वर्धांतता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि वर्धांतता क्या है, इसकी वर्षागति कैसे चलती है। यानी आप लोगों को वर्धांतता पर क्या है, वर्धांतता देखिए एक प्रकार का आनुवंशिक रोग होता है। यहाँ पे वर्धांतता यानी वर्धांतता को अगर हम तोड़ेंगे समझेंगे, यहाँ पे देखिए निकलेगा वर्धन अंधापन, माने अंधापन। वर्ण मतलब होता है यहाँ पे रंग, और अंधापन माने क्या होता है, दिखाई न देना या उन्हें रंग का भेद न कर पाना, माने कि रंग का भेद न कर पाना। ये जो रोग है, ये जो आनुवंशिक रोग है, यह जो यक्ष सहलन वर्षागति पे होता है। मतलब कि यह जो रोग होता है यक्ष गुणसूत्र पे चलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यक्ष होती है स्त्री का लिंग गुणसूत्र होता है, और यक्ष वायु जो होता है वो नर का अर्थात पुरुष का होता है। तो यह जो वर्धांतता रोग होता है, इस प्रकार की जो रोगी होती है वह रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, यानी वह लाल और हरे रंग, लाल व हरा रंग में अंतर नहीं कर पाते। यानी उस व्यक्ति को अगर लाल रंग दिखाएंगे तो वो हरा बताएंगे, और हरा को दिखाया जाएगा तो वो लाल बताएंगे। इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह रोग यक्ष सहलन होता है। यह रोग यक्ष सहलन होता है, अर्थात ये भी कह सकते हैं जैसे ये है स्त्री और ये पुरुष का गुणसूत्र है, माने कि यह जो रोग होगा, वर्धांतता होगा, ये यक्ष पे होगा, वायु यह रोग नहीं होता है। कभी कभी इसे यक्ष सहलन वंशागति के नाम से भी पूछा जाता है, यक्ष सहलन वंशागति। तो पहले समझते हैं कि यह रोग यक्ष सहलन होता है, अर्थात यह रोग यक्ष गुणसूत्र पे चलता है। अब ध्यान देते हैं कि यह रोग की वंशागति कैसे होती। सबसे पहले आप एक छोटा सा ट्रिक ध्यान दे लीजिए, तो आप लोगों को यह समझ में आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, आप जानते हैं कि यक्ष है, माने कि यह स्त्री है, यक्ष है तो ये स्त्री है। कैसी स्त्री है, देखिए इस पर कोई रोग नहीं है, अर्थात यह सामान्य स्त्री है। बात समझ में आया। फिर अगला क्या है, यक्ष है, ये फिर यक्ष है। अब जो यह यक्ष होता है, इस पे अगर एक पे रोग होगा, माने एक यक्ष पे होगा, तो यह स्त्री क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी, अर्थात यह रोगों को स्थानांतरित करेगा लेकिन रोगी नहीं होगी। अगला क्या है, यक्ष है। अगर ये दोनों यक्ष पे होगा तो यह जो स्त्री है वह रोगी हो जाएगी, यानी रोगी स्त्री। फिर अगला क्या है, हम आपको पहले बताए हैं कि यह रोग यक्ष सहलन होता है, माने यह रोग किस पे चलता है, यक्ष गुणसूत्र पे। तो अगर यक्ष वाई है तो ये लड़का है, तो ये कैसा लड़का है, सामान्य है, सामान्य पुरुष है, अर्थात इस पे कोई रोग नहीं होगा, ये एकदम सामान्य होगा। अगला क्या है, ये यक्ष पे आ जाएगा। यक्ष क्या है, इस पे रोग चलता है, तो लड़के कभी वाहक नहीं होते हैं, लड़के इस रोग के वाहक नहीं होते हैं, अर्थात हम क्या कर सकते हैं, रोगी पुरुष, माने पुरुष कैसा होगा, रोगी होगा। फिर एक बार समझ लेते हैं कि वर्धांतता जो होता है यह यक्ष सहलन वंशागति होता है, अर्थात यह रोग यक्ष गुणसूत्र पे चलता है। और सबसे पहले इस रोग की खोज कौन किया है, हॉर्नर नामक के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस रोग के बारे में बताया था। उन्होंने यह बात कहा था कि इस प्रकार का रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते, अर्थात उन्हें अगर हम लाल रंग को दिखाएंगे तो उन्हें हरा दिखाई देगा, और हरा को दिखाएंगे तो उन्हें लाल दिखाई देगा, अर्थात इनका भेद नहीं कर पाते। इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है, माने उन्हें लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं। और इसी को प्रोटान दोष भी कहा जाता है, इसी रोग को प्रोटान दोष भी कहा जाता है, और एक इसका नाम है, इसी को ही डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है, यानी इस रोग को प्रोटान दोष या डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। समझ में आया। अब हम आप लोगों को इस रोग की
वंशागति बताइए। कभी कभी परीक्षा में न्यूमेरिकल टाइप का देता है कि अगर ऐसे पुरुष होंगे वहां स्त्री होगी तो संतान कैसा होगा। तो देखते हैं ये प्रश्न। तो सबसे पहला यहाँ प्रश्न क्या होगा, पहला प्रश्न होगा यदि पुरुष सामान्य हो तथा स्त्री इस रोग की वाहक हो, स्त्री क्या हो, वाहक हो, तो इनके संतान में, इनके जो संतान होते हैं वो जो संतान है, संतान में वर्धानता का वंशागति बताइए, वर्धानता का वंशागति बताइए। ये पहला प्रश्न है, ये अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है और उम्मीद भी है कि इस साल भी यह प्रश्न आएगा। तो ध्यान से पहले प्रश्न को देखिए। यदि पुरुष सामान्य हो, यानी पुरुष कैसा हो, सामान्य, उनसे कोई रोग नहीं। फिर कहा है कि स्त्री वाहक हो, यानी वाहक स्त्री है, ये यक्ष होगा और इस पे एक रोग होगा, ये हो गया। चाहे आप उसको गोला कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, और चाहे इस पे आप इसके ऊपर सी लिख दीजिए, यानी सी का अर्थ क्या होता है, कलर ब्लाइंड। अब इनके संतान में कैसे वंशागति चलेगा, तो आप यक्ष को यक्ष के साथ कराइए, यानी यक्ष हो जाएगा। अब ये यक्ष यानी स्त्री वाले पे यह रोग है तो ये इसके साथ चलाएगा, फिर आप इसके साथ करा दीजिए। अब देखिए इस पे कोई रोग नहीं है, ये भी सामान्य है। आगे है वाई, इसके साथ कराइए, यक्ष पे तो रोग है, वाई पे रोग नहीं चलता है। फिर अगला है यक्ष और वाई, न इस पे रोग है न इस पे रोग है। तो आपको पता है कि यक्ष है, तो यक्ष है तो ये क्या होगी, स्त्री होगी। क्या होगी बेटा, स्त्री होगी। ध्यान दीजिए इस पे एक पे रोग है, यानी एक यक्ष पे रोग है, यानी आप ध्यान दीजिए अगर एक यक्ष पे होगा तो क्या होगी, वाहक होगी। यानी कि आप देखिए 25% जो पुत्री पैदा होगी, 25% जो पुत्री होगी वह इस रोग की क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। बचा इधर 25%, तो जो अगला 25% है, जो अगला 25% जो पुत्री होगी उस पे देखिए कोई रोग नहीं, अर्थात वो कैसी स्त्री होगी, सामान्य होगी, वो कैसा हो, इस पे कोई रोग नहीं होगा। ये तो समझ में आया। आगे है लड़के में यह रोग होता है, लेकिन लड़के इस रोग के वाहक नहीं होते। आप ध्यान दीजिए अगर इसके एक पे रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो 25% जो पुत्र होगा, 25% जो पुत्र होगा वो क्या हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोगी, क्योंकि लड़की इस रोग के वाहक नहीं होती। अगला जो है लास्ट है यक्ष वाई। आपको पता होगा यक्ष वाई के रोग जो होता है ये एकदम सामान्य, अर्थात जो 25% जो पुत्र होगा वो क्या होगा, सामान्य। तो ये पहला वंशागति है, ये बोर्ड में पूछा जाता है न्यूमेरिकल स्टाइल का। इसमें प्रश्न क्या था कि पुरुष सामान्य है और स्त्री क्या होगी, वाहक होगी, तो उनके संतान में वर्धानता की वंशागति कैसे चलता है, अब लोगों को बता दिया। ये पहला प्रश्न है। अब यहाँ पे अगर प्रश्न को चेंज कर दिया जाए, यानी यहाँ पे प्रश्न बदल दिया जाए, तो प्रश्न यहाँ पे क्या करेंगे, यदि पुरुष क्या हो जाए, रोगी हो जाए, पुरुष क्या हो जाए, रोगी हो जाए, तथा स्त्री भी रोगी हो जाए, यानी कि दोनों रोगी हैं। अब दोनों रोगी है तो इनके संतान में वर्धानता की वंशागति को समझाइए। तो आप ध्यान दीजिए एकदम सरल है। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए, यदि पुरुष रोगी है, आप यहाँ पे देखिए पुरुष रोगी है, तो आप यक्ष पे एक रोग हो जाएगा, ये पुरुष हो गया। आप कहा है कि स्त्री भी रोगी है, यानी कि स्त्री के दोनों पे रहेगा, क्योंकि यह रोग यक्ष संलग्न होता है। तो यहाँ पे आप यक्ष के साथ करा दीजिए, यानी देखिए स्त्री भी रोग है और स्त्री भी रोग है, दोनों पे है। अब अगला इसके साथ करा दीजिए, ये भी इसके साथ आ जाएगा और यह भी इसके साथ आ जाएगा, यानी देखिए दोनों पे रोग आया। लास्ट का वाई वाला, अब ये वाई इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। आप ध्यान दीजिए एकदम सरल कि लड़कियां जो होती हैं वो वाहक और रोगी दोनों होती हैं। यदि उसके एक यक्ष होता है तो वाहक होती है, यदि उसके दोनों यक्ष होता है तो रोगी होती है। यहाँ पे देखिए लड़की के दोनों यक्ष हैं,
तो यानी 50% जो पुत्री थी यानी जो लड़की है वो क्या हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। जबकि जो 50% ये पुत्र है, आपको पता होगा कि अगर ये एक्सपेयर पुत्र है तो पुत्र भी क्या होगा, रोगी होगा। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो पुत्र होगा ये भी रोगी होगा और जो पुत्री होगा ये भी रोगी होगी। तो आप लोगों को समझ में आया। ये तो दूसरा निवेदन था। और तीसरा वाला अगर यही प्रश्न बदलिए कि पुरुष जो होगा वह सामान्य हो, पुरुष कैसा हो, सामान्य, अर्थात पुरुष में कोई रोग न हो, तथा स्त्री जो होगी वह वाहक हो। स्त्री क्या हो जाए, वाहक होगी। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर पुरुष सामान्य है, पुरुष सामान्य है यानी पुरुष पे कोई रोग नहीं होगा। अब स्त्री अगर वाहक है तो स्त्री पे एक पे होगा और एक पे नहीं होगा। ये सही है। अब आगे अगर आप पढ़ाएंगे तो यक्ष के इसके साथ आ जाएगा, यानी एक पे आया है और ये इसके साथ आया है। देखिए ये भी इस पे कोई रोग नहीं, इस पे नहीं, ये भी सामान्य होगा। अब इसके साथ करा दीजिए यक्ष वाई, यानी ये जो पुरुष होगा यह रोगी हो जाएगा और लास्ट का जो पुरुष होगा ये क्या, इस पे कोई रोग नहीं, अर्थात ये सामान्य हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 25% यह जो स्त्री होगी, 25% जो स्त्री होगी वो क्या होगी, वाहक होगी और 25% जो होगी वो सामान्य होगी। 25% क्या होगी, सामान्य होगी। और लड़के जो 25% होंगे वह रोगी हो जाएंगे और जो लड़के 25% है वो क्या हो जाएंगे, सामान्य होगी। ये तो इसका तीसरा न्यूमेरिकल था। लास्ट वाला हम आप लोगों को देख के यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दे रहे हैं, आप लोग इसका सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने % लड़कियां जो है वो रोगी है और कितने % लड़के जो है वह रोगी है या फिर कितने सामान्य है। तो इसका जो अगला न्यूमेरिकल होगा वह अगला न्यूमेरिकल क्या होगा कि पुरुष जो होगा, पुरुष को हम यहाँ पे रोगी कर दे रहे हैं, पुरुष को क्या कर दे रहे हैं, रोगी कर दे रहे हैं और स्त्री को हम वाहक कर दे रहे हैं। तो आप इनके संतान पे बताइएगा कि इनकी वंशागति कैसे चलती। एकदम सरल है, आप सीधा सीधा पहले प्रश्न पढ़िएगा कि रोगी है पुरुष तो रोगी पुरुष है, एक पे रहेगा क्योंकि लड़की इस रोग को वाहक नहीं होगी। और इतना ध्यान रखिएगा कि यह रोग यक्ष रूप पे चलता है, इसीलिए इसे यक्ष सागर वंशागति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मान के चलिए यह बोर्ड में एक प्रश्न जरूर आएगा क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बदल बदल के देता है, कभी वार्ता देता है तो कभी हीमोफीलिया देता है। सेम वंशागति है, सेम तरीके से ये भी वंशागत होते हैं। तो तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।